वहीं अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी मामले की जांच के दौरान एसआईटी को महत्वपूर्ण सुराग मिलने का दावा किया गया है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के नाम और लोगो वाली कथित फर्जी रसीद बुक बरामद हुई है। जांच में आरोपियों पर फर्जी रसीदों के जरिए श्रद्धालुओं से चंदा वसूलने का भी आरोप है। बताया जा रहा है कि ऑनलाइन रसीद व्यवस्था लागू होने के बाद इन कथित फर्जी रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया गया था। इस बीच मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जांच पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि मामले के असली दोषियों तक कार्रवाई नहीं पहुंच रही है। वहीं उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित जांच समिति निष्पक्ष तरीके से जांच कर रही है और दोषी चाहे कोई भी हो उसे बख्शा नहीं जाएगा या वो किसी भी पद पर हो उसे छोड़ा नहीं जाएगा। फिलहाल मामले की जांच जारी है। फर्जी रसीद बुक की बरामदगी और अन्य आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद हो सकेगी। तो इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे मैनेजिंग एडिटर रमेश ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ गए। रमेश जी, राम मंदिर चढ़ावा मामले में एसआईटी की जांच पड़ताल लगातार जारी है। इस बीच राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि एसआईटी को एक महत्वपूर्ण सुराग मिला है। फर्जी रसीद बुक यहां पर बरामद की गई है जिसका बाद में जो उपयोग है वो बंद कर दिया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण सुराग इसे माना जा रहा है। और दूसरी तरफ विपक्षी नेताओं की तरफ से एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। कैसे देख रहे हैं? देखिए साहिल, मुझे लगता है ये एसआईटी तक अब सीमित नहीं रहा है पूरा केस। ये सीबीआई को हैंडओवर होना चाहिए। आप जिस फर्जी बुकलेट की जब बात कर रहे हैं उससे पहले एलएनटी का भी एक बयान आ गया है। एलएनटी ने कहा है कि हमने को बनाने के लिए सिर्फ ₹1 मांगा था। हम अपनी श्रद्धा भाव से इसको बनाना था। चाहे उसमें 2500 या 3000 करोड़ का इसमें जो पूरी लागत आई है उसमें उन्होंने अपनी लागत नहीं ली है। राम मंदिर के नाम पे उन्होंने पूरा मंदिर को निर्माण करवाया है। एक बात। दूसरी बात, जो संगमरमर की जो नक्काशी और जो पत्थर वगैरह जो राजस्थान से आए हैं, उस व्यापारी का भी बयान आ गया। उन्होंने कहा मैंने अपने यहाँ का करोड़ों अरबों का जो पत्थर भेजा है उसके लिए मैंने ₹1 मांगा था बस। अब इन दोनों ने क्या करा, दोनों मामलों में पत्थर के नाम पे भी फर्जी बुक बनाए। एलएनटी ने जिस तरीके से सीमेंट, सरिया, जितने भी रॉ मटेरियल वगैरह था उनके नाम से इन्होंने फर्जी बिल को बनवाया। ये बात सामने निकल के आ गई है। अब बताइए क्या बचता है? चोरों को कहने के लिए कुछ बचता है? अब चंपत राय बंसल उस दिन 6 तारीख को जब मीटिंग होती है ट्रस्ट की, मीडिया को तो ये बता दिया गया कि वो इस मीटिंग में नहीं थे और नहीं भी थे उसमें, लेकिन उनकी मौजूदगी ट्रस्ट के भवन में अयोध्या के ही अंदर थी, जबकि नहीं होनी चाहिए। वकील भी सब उनको खदेड़ रहे हैं, पुलिस भी कह रही है सब, लेकिन वही है, सैया कोतवाल तो डर काहे का। तो कुल मिला के एसआईटी के बूते की बात नहीं रहेगी। ये सीबीआई को हैंडओवर होना चाहिए। हालांकि उसके लिए याचिका इलाहाबाद कोर्ट में गई थी जिसमें खारिज कर दी गई थी। कोर्ट को खारिज नहीं करनी चाहिए थी, ये सीबीआई को हैंडल कर देना चाहिए था। और सीबीआई जो परतें खोलती एक एक चीज, एक एक व्यक्ति के बारे में, तो मुझे लगता है उसकी जो हम लोग आकांक्षा लिए बैठे हैं और जो खुलासा हो या पूरा देश विदेश से जानने के लिए, वो चीजें मुझे लगता है जल्दी निकल के आ जाती है। जी। लेकिन यहाँ पर एक तरफ जिस तरीके से आपने भी कहा कि सीबीआई से अब इस पूरे मामले की जांच यहाँ पर करानी चाहिए, लेकिन विपक्षी दलों का तो आरोप है कि जो तमाम जांच एजेंसियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम करती हैं। ऐसे में इस बात की क्या गारंटी है कि आज एसआईटी की जांच पर जब सवाल उठाए जा रहे हैं तो कल को जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच पड़ताल करेगी और उसमें भी अगर कुछ इसी तरह के तथ्य निकलकर सामने आते हैं जैसे कि एसआईटी जांच में आ रहे हैं, तो इसकी क्या गारंटी है कि विपक्ष सीबीआई जांच पर सवाल नहीं उठाएगा? देखिए साहिब, एक चीज को हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। इस पूरे मामले में विपक्ष क्या कहता है, आप दरकिनार कर दो। कह रहा कि सारी जितनी भी एजेंसियां हैं, जितने भी आयोग हैं, जितने भी विकल्प फंड है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का पहरा है, उनकी सरकारों का पहरा है। ये आरोप मुझे लग रहा है छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है और बहुत समय से लगता हुआ आ रहा है। इस मामले में मुझे लगता है आप राजनीति बिल्कुल मत करो। अगर विपक्ष कुछ भी कह रहा आप उसके ऊपर ध्यान मत दो। आप सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान दो कि ये जो चोर जो महापाप हुआ यहाँ पे, इस पे पहले आप एक व्यक्ति को पहले मास्टरमाइंड बनाओ।
कि ये किसने किया, उसके पैरेलल सब चीजें आपसे निकल के आ जाएंगी। और जो 5, 7, 8 लोग जो इस समय डिटेन किए गए हैं और गिरफ्तार किए हैं, उनसे जो इंट्रोगेशन हो रही है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। चोरी कैसे होती थी, किस माध्यमों से होती थी, जब होती थी तो कुछ फ्रंट के कैमरे बंद कर दिए जाते थे, और अंधेरे में किस बैग में काला बैग था वो पी तो बता रहे हैं। बावजूद उसके ये सब चीजें अभी डामाडोल चल रही हैं। चंपत राय को बचाया जा रहा है। कल दोपहर में उनका बयान आया था तो उन्होंने कहा जो टिन्नू यादव है उनका सारा खेल करा हुआ है, और वो शाम होते होते कल उन्होंने अनिल मिश्रा का नाम ले लिया। तो वो कहते हैं कि वो याद आता है कि जब पार्लियामेंट में जब श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि जब चोरी होती है, जब कुत्ता अगर ना भौंके तो कुत्ते को पता है कि चोरी किसने करी है। तो वही मतलब उनका कहे हुए शब्द राम मंदिर के दान पात्र की चोरी में पूरी तरीके से सटीक बैठते हैं। और मुझे लगता नहीं है एसआईटी उस नतीजे पे पहुंच पाएगी जिसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और क्योंकि पहले ही रिपोर्ट में या दूसरी रिपोर्ट में उन्होंने जिसको हम मेन आरोपी मान के चल रहे हैं चंपत राय बंसल को, उनको तो क्लीन चिट नहीं दी है। अब आगे इसमें बचता क्या है जी। लेकिन अभी भी एसआईटी की जांच में तमाम तरीके की जो चीज़ें निकलकर सामने आ रही हैं, उसके बाद एसआईटी उन्हें महत्वपूर्ण मानते हुए आगे की कार्रवाई में लगातार जुटा हुआ है। तो ऐसे में जब एसआईटी एक के बाद एक पहलुओं को खंगाल रहा है और एसआईटी की तरफ से जो भी सबूत अब तक निकलकर सामने आए हैं, तो किस बेसिस पर सीआईडी की जाँच पड़ताल की यहाँ पर मांग की जा रही है? एक तो ये सवाल बार बार उठाया जा रहा है। दूसरी तरफ चंपत राय की अगर बात करें तो उन्होंने फिलहाल ये कहा जा रहा है कि नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा यहाँ पर दे दिया है, और इस्तीफा देने के बाद भी अभी जांच पड़ताल हो रही है, और अगर कुछ भी उनके खिलाफ निकलकर सामने आता है तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। इस तरीके के बयान भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सामने आए हैं। तो ऐसे में क्या ये नहीं लगता कि थोड़ा समय और एसआईटी को देना चाहिए, जिससे कि और कुछ तथ्य निकलकर सामने आए और इस पूरे मामले में क्या कुछ हुआ है वो भी जो भक्तगण हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके सामने स्पष्ट हो जाए? देखिए, पहली बात तो ये जो सब जो हो रहा है, जो एसआईटी कर रही है, वो एसआईटी अधिकृत काम नहीं कर रही है। ये उसकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती है जो एसआईटी इस समय कर रही है। ये शायद नया कानून बनाया गया है गुप्त रूप से, जिसके आधार पे कर रही है। कल मैं चर्चाओं में था तो पूर्व डीजीपी जो विक्रम सिंह हैं, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी थे, उन्होंने सारी चीजें इनको बताई कि जब कोई मामले की जब जांच करी जाती है, पूछताछ की जाती है, तो वो पुलिस का काम होता है। और पुलिस अगर किसी मामले में रिकवर कर लेती है चोरी का धन, तो पुलिस स्वतः थाने में जाके उस बंदे के ऊपर एफआईआर दर्ज करती है। फिर पूछताछ होती है, फिर उनके कान पकड़ के ले जाती है डंडा बजाते हुए कि कहाँ चोरी की, किसने चोरी की, सब कुछ ये सब सामने आता है। अब ये काम एसआईटी कर रही है, उस एसआईटी में जिसमें आईएएस भी हैं, उस एसआईटी में जो कोई पुलिस वाला नहीं है। तो ये एसआईटी का काम नहीं है। नए सिरे से नई एक चलन शुरू हुआ है जो नहीं होना चाहिए। इसमें पूरी तरीके से जुडिशियल, पुलिस, शासन प्रशासन, उसके बाद एसआईटी का काम आता है। अब ये सारे धड़े बिल्कुल अलग है। एसआईटी को काम सौंपा हुआ है, और एसआईटी को इस समय कौन चला रहा है? एसआईटी को दिशा निर्देश कौन दे रहा है? चंपत राय बंसल। एसआईटी के लोग चुपके चुपाते आते हैं, और बंसल जी का एक रूम बना हुआ है गुप्त तरीके से, उनके पास बैठते हैं, चाय पानी होती है, सर बताओ आगे का क्या करना है। ये सब हो रहा है। ये जब सब मीडिया में चीजें आ रही हैं, जब चल रही हैं, उसके बावजूद भी किसी के कान में जूं नहीं रह रही है, तो आप किस व्यवस्था की बात करते हो? और आप किस रूप से ये दुहाई देते हो कि विपक्ष गलत बोल रहा है? मैं पहले दिन से कह रहा हूँ विपक्ष को आप दूर बाजू में रख दो, लेकिन जो जांच होनी चाहिए और जिनका अधिकार क्षेत्र है और जिनको करनी चाहिए, वो तो लोग हैं ही नहीं शामिल। जी चलिए रमेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपको बहुत शुक्रिया। तो एसआईटी को कथित फर्जी रसीद बुक इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में अब तक हासिल हुई है। राम मंदिर मामले पर सियासत तेज होती हुई नजर आ रही है। जांच के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी लगातार जारी है।